दोस्तों, भोलानाथ मोदनवाल जी जो हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत ही शास्त्रों के जानकार हैं, तो आज यह सिंगवेरपुर का बखान करेंगे और इनके शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिए। श्रृंगेरपुर धाम एक पावन तपोस्थली श्रृंगेरपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे ऋषि श्रृंगेरपुर के जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही तपस्वी थे और उनको इतने तपस्या तप के द्वारा अर्जित किया हुआ था कि वो प्रभु के बहुत ही सन्निकट थे और समस्त देवी देवताओं की कृपा उन पे ऊपर हमेशा रहती थी। एक बार का दृष्टांत है, चक्रवर्ती राजा दशरथ अयोध्या के महाराजा थे। चक्रवर्ती होने के नाते उनके पास इतना बाहुबल था कि देवासुर संग्राम में वो राक्षसों का विनाश करने के लिए देवताओं की हमेशा मदद करने के लिए जाया करते थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। उसके उपरांत वो इंद्र के इंद्रासन तक जाते थे। एक बात इंद्र भगवान ने उनको बताया, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कर्मों का फल मिलना था। इसलिए राजा इंद्र, देवताओं के राजा ने कहा कि चक्रवर्ती महाराज होने के बाद भी आपके पास संतान नहीं है, कृपया आप उसका कोई निदान निकालिए। तो हमारे राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की आंखें भर आईं और वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास रोते हुए गए। उन्होंने कहा, प्रभु बताएं, हमारा निराकरण बताएं। कहन आप चक्रवर्ती राजा होने आपके आंख में आंसू क्यों आया? उन्होंने कहा कि हमारे संतान न होने का हमें जो दुख है वो आज इंद्र ने बताया। मेरे इस कष्ट का निवारण कैसे हो? तो गुरु वशिष्ठ ने, उनके जो है गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इसका निदान बहुत सरल है, आपके इस कष्टों का निवारण होने वाला है। आप इस चारों तरफ जितने भी ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, सबसे महान श्रृंग ऋषि महाराज हैं, आप उनको लाइए और लाने के बाद अपने यहाँ पुत्र यथेष्ट कराइए, जिससे आपके संतान की उत्पत्ति होगी। तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार चक्रवर्ती राजा दशरथ जी श्रृंग ऋषि महाराज का आगमन के लिए गए और ससम्मान उनको अयोध्या लाए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पुत्र यथेष्ट किया, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न का जन्म श्रृंग ऋषि महाराज के पुत्र यथेष्ट यज्ञ के द्वारा उनको फल मिला और वहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ और उनकी सृष्टि का आगे का उनको प्रभु ने आकर के पूरी तरह से सम्मान दिया। आगे की कहानी आप लोगों में वर्णित है, आप जानते हैं। ये श्रृंगेरपुर में वो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के बाद जो राजा दशरथ जी ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी के उनके कथनानुसार, वचन के अनुसार उनको 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ा। फिर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया को लेकर के वो आते हैं श्रृंगेरपुर धाम। यहाँ पर सुमन जी को वापस करते हैं रामचंद्र जी और रात विश्राम करते हैं हमारे श्रृंगेरपुर धाम में। वो आज भी उसी तरह से आज निषाद राज पार्क के रूप में हमारे मोदी और जोगी ने उस स्थान को पावन बना दिया है। अब आप आइए, जिस समय भगवान राम आए हैं, मांगी नावन के वट आना और कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम केवट से कहते हैं, हे केवट, हमको पार उतारिए, अपनी नाव लाइए। तो भगवान राम के कहने पर निषाद राज हमारे जो
भगवान राम के परम मित्र, वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों की महिमा मैं जानता हूँ। केवट कहा है तुम्हारा, मैं आपके चरण का महिमा जानता हूँ। आप जो है, आपके पैर को छू लेने से पत्थर नारी बन जाती है, और मेरी नाव को आप छू लेंगे तो ये तो ये लकड़ी की नाव है। हाँ, मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम में जाना। मरम क्या था भगवान राम के चरणों में? कि पत्थर अहिल्या नारी बन गई थी। तो उसके बाद जो केवट बताइए, एक राजा चक्रवर्ती राजा के लड़के से कह रहा है निषाद राज हमारा कि मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। बताइए लक्ष्मण जी को, वो कह रहा है कि आप लक्ष्मण चाहे हमको तीर से मार दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी नाव को बगैर रामचंद्र जी के पैर को धुलवाए अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। अब मल्लाह के कहने पर भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता मैया कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये निषाद राज जो कह रहा है, देखिए पूर्व जन्म में जब ये कछुआ का रूप था हमारे निषाद राज मल्लाह का, तो ये कछुआ जा रहा था पैर छूने के लिए विष्णु अवतार में, तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। शेष अवतार लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि तुम विष्णु भगवान पर नहीं छू सकते हो। तो वहीं पर बताया भगवान राम ने कि मैंने इनको विष्णु अवतार में आशीर्वाद दिया था कि आप चले आना, निषाद राज बन जाना, और मैं राम बन कर के आऊँगा। तो पैर छूने की बात छोड़िए, आप मेरे पैर को धोइएगा, जो इच्छा हो तो करिएगा। सुन के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बृहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तनु। तो केवट राम रजाय सुपावा, आन कठौता भर लइयावा। तो भगवान राम ने केवट को दिया आश्वासन और कहा, लाओ भैया हमारा पैर चाहे धो लो, लेकिन मुझको पार उतारो। ये हमारे पावन पवित्र सिंगबेरपुर धाम की परम महिमा है, जहाँ हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक हमारा सिंगबेरपुर पावन धाम है। हम सब पवित्र आत्मा हैं जो यहाँ जन्म लिए हैं। आप लोग बोलिए राजा रामचंद्र की।